नमस्कार, पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो SSC CHSL 2019 टीयर 1 का कट ऑफ क्वालिफाई कर चुके हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि आपका कट ऑफ इस बार इतना हाई गया, इसके पीछे क्या रीजन है, किस वजह से आपका कट ऑफ इतना ज्यादा हाई चला गया। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि वैकेंसी आपकी डिक्रीज हो गई है, तो इन वैकेंसी के डिक्रीज होने की वजह से आपका ओवरऑल जो फाइनल आपका रिजल्ट आएगा, फाइनल जो आपका कट ऑफ आएगा, उसके लिए आपको अब कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना टीयर 2 में आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा, किस तरीके से आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की आप कैसे एक बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे बहुत अच्छे मार्क्स आप डिस्क्रिप्टिव के पेपर में ला सकते हैं। क्योंकि अगर मान लेते हैं आप सिर्फ बॉर्डर पे हैं और आपके पास ज़्यादा नंबर का वेटेज नहीं है, तो सिर्फ आपके पास अब टीयर 2 जो है वो लास्ट चांस है अपने नंबर को इंक्रीज करने का। क्योंकि इसके बाद टीयर 3 होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका टाइपिंग होगा। जो आपकी मेरिट बनेगी वो टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के नंबर ऐड होने के बाद बनेगी। तो टीयर 2 को आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते। टीयर 2 की बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप करिए, तभी कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी पोजीशन पे आ सकते हैं और फाइनली सेलेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को ऐसी महत्वपूर्ण सलाह मैं देने वाला हूँ जिसकी वजह से आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे 2018 के बारे में। यहाँ पे जो भी मैं आपको बातें बताने वाला हूँ वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिशियल है। ऐसा नहीं कि कोई भी फैक्ट्स मैं अपने तरफ से ऐड कर रहा हूँ। जो भी आपको डाटा दिखाऊंगा सारा का सारा डाटा जो है वो ऑफिशियल है। तो 2018 की वैकेंसी हम लोग देख लेते हैं। अब वैकेंसी देखने के पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं आपको एक इनडायरेक्टली एक आइडिया दे सकूं कि आपका एक वैकेंसी डिक्रीज होने पर कितना इफेक्ट पड़ता है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो और ज्यादा कंपटीशन को बढ़ाते हैं। तो देखते हैं। अब ये चार्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, SSC CHSL 2018 का चार्ट है। अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ DEO की वैकेंसी है, क्योंकि DEO की वैकेंसी आपकी पूरी की पूरी खत्म कर दी गई। तो उसकी वजह से कितने कैंडिडेट अंदर आए होंगे और कंपटीशन कितना बढ़ा होगा उस पर हम बात करेंगे। इसलिए जो मेन हमारा फोकस है वो DEO की वैकेंसी पे। तो 2018 में जो वैकेंसी है आपकी वो 5918 है, ठीक है। और जो DEO की वैकेंसी है वो 54 वैकेंसी है। अब अगर हम बात करें कि कैंडिडेट कितने इसमें अंदर हैं, तो DEO कैग में जो कैंडिडेट अंदर हैं आपके वो 2330 हैं। DEO जो कैग है उसमें 2310 कैंडिडेट इंटर हैं और जो अदर देन कैग है उसमें 175 कैंडिडेट हैं। और टोटल अगर देखा जाए इन 54 वैकेंसी की वजह से जो टोटल कैंडिडेट आपके अंदर हैं वो है 2405। यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 54 वैकेंसी की वजह से 2405 कैंडिडेट जो हैं वो अंदर हैं। अब यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी थी वो 26 थी DEO की 2019 में। तो कहीं ना कहीं अगर इसका हम आधा करें तो 1200 कैंडिडेट जो हैं वो इनडायरेक्टली इसमें होते। अगर ये वैकेंसी होती तो इनडायरेक्टली आपके 1200 कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पे क्वालिफाई होते। और तो कहीं ना कहीं आपकी जो कट ऑफ है वो इतनी नहीं जाती, इससे कम जाती। लेकिन अब क्या पंगा है 2019 का और उसमें किस तरीके से कंपटीशन वेरी करेगा आपका, वो मैं आपको दिखाता हूं अगले स्लाइड में, जहां पे हम 2019 की वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं 2019 की वैकेंसी की डिटेल को। चार्ट आपके सामने है वो 2019 का है। 2019 की अगर हम बात करें जब आपकी वैकेंसी आई थी तो उस समय 4893 वैकेंसी थी और अब ये वैकेंसी आपकी घट के जो है वो कितनी हो गई है, 4755 हो गई। यानी कि टोटल जो वैकेंसी अगर हम डिक्रीजमेंट देखें तो कितनी वैकेंसी आपकी कम हुई है। 13 में से 5 गए तो कितना बचा, 8, और 8 में से 5 गए तो 3 और 1, यानी कि 138 वैकेंसी आपकी कम कर दी गई है। अब ये 138 वैकेंसी को आप हल्के में नहीं ले सकते, एक एक वैकेंसी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो 138 जब वैकेंसी कम हुई है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये कट ऑफ को बढ़ाएगा। तो ये एक रीजन हो सकता है आपकी कट ऑफ के बढ़ने का कि आपके जो DEO की 26 वैकेंसी थी वो हटा ही दी गई आपकी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं
कि जो आपकी एलडीसी, जेएसए और जेपीए की जो 1269 वैकेंसी थी वो अब 1264 रह गए, यानी कि 5 वैकेंसी आपकी डिक्रीज हुई। और पीएसए की अगर बात करें तो पहले आपकी 3598 वैकेंसी थी और अब आपकी हो गई है 3491 वैकेंसी, यानी कि 107 वैकेंसी यहाँ पे आपकी कम की गई। तो 107 और 5 यहाँ पे कम की गई और 26 है, यानी कि टोटल 138 वैकेंसी आपकी घटा दी गई। तो कहीं ना कहीं इन वैकेंसी की वजह से भी आपकी जो कट ऑफ है वो हाई चली गई। तो ये एक मेजर रीजन है आपकी कट ऑफ के इंक्रीज होने का, कि जो कैंडिडेट डीओ की कट ऑफ में मान लेते हैं क्वालिफाई होने चाहिए थे, अब अगर डीओ की वैकेंसी होती तो वो कहीं ना कहीं इसमें कम हो जाते। जो एलडीसी पीएसए की जो कट ऑफ आती है उसमें अगर ये 1200 कैंडिडेट अगर ये कम हो जाते, कहीं ना कहीं 1200, देखो 2018 की स्लाइड मैंने दिखाई, वहां पे 54 वैकेंसी थी और लगभग 2405 कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर भी इसका आधा यानी कि 27 यानी कि 26 अगर वैकेंसी होती तो 1200 कैंडिडेट ये डीओ में क्वालिफाई होते। तो कहीं ना कहीं 1200 कैंडिडेट बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करते। क्लियर? तो इस वजह से आपकी कट ऑफ अगर ये होती वैकेंसी तो कहीं ना कहीं कम जा सकती थी। कितनी रहती है आपकी कट ऑफ, वही आप मान सकते हो कि 154 153 इस तरीके से आपकी कट ऑफ रहती। इतनी आपकी कट ऑफ 4-5 नंबर तो उसमें डिक्रीजमेंट होता। अब ये जो बच्चे एक्स्ट्रा आ गए, जाहिर सी बात है कि जो डीओ की जो वैकेंसी है 26 हटा दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि इन वैकेंसी की हटने की वजह से ये लोग हट गए, जाहिर सी बात है नुकसान इसमें उन लोगों का हुआ जिनके नंबर कम थे, जो मान लेते हैं बॉर्डर पे थे। जैसे कि आपकी कट ऑफ 160 गई, 159 पॉइंट समथिंग गई है, तो कुछ बच्चों के 155 मार्क्स रहे होंगे, कुछ बच्चों के 156 रहे होंगे, तो वो अल्टीमेटली यहाँ से बाहर हो गए। तो कहीं ना कहीं अब जो अंदर है बच्चे, वो जाहिर सी बात है अच्छी क्वालिटी के होंगे और उनके मार्क्स उतने हैं, क्योंकि 160 मार्क्स जो हैं वो कोई बहुत ही इजी बात नहीं है। आप देखिए 80% आपकी कट ऑफ जा रही है, तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो कहने का मतलब है अब जो बच्चे हैं वो इसमें डीओ में जो क्वालिफाई होने थे वो वाले भी हैं, और जो एलडीसी पीईए ऐसे में जिनके अच्छे मार्क्स थे, कहीं ना कहीं वो बच्चे ही अंदर हैं। जो बॉर्डर पे थे, मतलब जिनके क्वालिफाई होने के चांस हो सकता है वो बाद में डिस्क्वालीफाई हो जाते, लेकिन अगर वैकेंसी होती तो वो अंदर होते। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो वो कहीं ना कहीं बाहर हो गए। तो जो बच्चे वो जाहिर सी बात है अच्छे हैं, और उसमें जो डीओ वाले बच्चे होंगे उनके तो मार्क्स और भी ज्यादा होंगे। क्लियर? तो अब जो फाइट है वो मेन आपकी इन्हीं पोस्ट के लिए होने वाली है। डीओ की जो पोस्टें हैं वो आपकी हट गई। अब हम देख लेते हैं कि कितना ओवरऑल कंपटीशन है इस समय आपका, क्योंकि कंपटीशन को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और वहीं से डिसाइड होगा कि आपको अब आगे की तैयारी अपनी कैसी करनी है। क्लियर? तो देख लेते हैं कि एक वैकेंसी पे कितने बच्चे इस समय फाइट कर रहे हैं। टोटल अगर हम बात करें एसएससी सीएचएसएल 2019 में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं आपके, वो 44,856 कैंडिडेट हैं, और टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो 4755 है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 9.43 कुछ % आता है। तो हम यहाँ से इनडायरेक्टली समझ सकते हैं कि लगभग एक वैकेंसी पे 10 लोगों की फाइट होने वाली है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि टियर 1 की कट ऑफ आने के बाद जो भीड़ थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, बहुत ज्यादा भीड़ कम हो गई है। अब 44,856 जो कैंडिडेट हैं, अभी 10 गुना कंपटीशन है। अभी क्या है कि 7 गुना बच्चों को ये टाइपिंग के लिए बुलाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें जो छटनी होगी वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन जो डिफरेंस आपका आएगा, अब टियर 2 के बाद टियर 2 की जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ आएगी उसमें आप इतना नहीं देख सकते कि कितना वेरिएशन आया। जो फाइनली आपका वेरिएशन आपको समझ में आएगा वो आएगा फाइनल रिजल्ट में। ठीक है? तो कहीं ना कहीं फाइनल रिजल्ट के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि फाइट इस बार जबरदस्त होने वाली है। जाहिर सी बात है सारे के सारे बच्चे अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं आपको अपनी रणनीति इस तरीके से बनानी पड़ेगी कि आप बेटर स्कोर कर पाओ। जब बेटर स्कोर करेंगे टियर 2 में, तभी आप कहीं ना कहीं पछाड़ सकते हैं उन कैंडिडेट को जो अगर आपकी डीओ की वैकेंसी होती तो उनको भी वो ले लेते। तो कहीं ना कहीं वो भी अब आपकी रेस में है, तो उनसे भी आपको सामना करना है। तो जो बच्चे बॉर्डर पे हैं, जैसे मान लेते हैं जिनके 160 मार्क्स हैं, 161 मार्क्स हैं, तो उनको तो बहुत ज़्यादा टियर 2 के लिए बहुत ही फोकस होकर तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इनको पछाड़ना चाहते हैं तो एक ही आपके पास ऑप्शन है, वो है टियर 2। तो टियर 2 की बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन करिए। तो कट ऑफ इस वजह से ही ज़्यादा गई है क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है वो कम कर ली गई, और उसके अलावा आपका जो
पेपर है वो कहीं ना कहीं आपका इजी टू मॉडरेट पेपर हुआ था, इस वजह से भी आपकी कट ऑफ जो है वो इतनी ज़्यादा हाई चली गई। अब हम बात कर लेते हैं कि टीयर 2 में आपको कैसे बेहतर स्कोर करना है, कैसे आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं, इसके लिए आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। आप डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इसमें पहले आपको डिफरेंस समझना होगा कि जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है और डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम होता है उसमें क्या फर्क क्या होता है। फर्क को पहले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्क को अगर नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं आप चीजें अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। जैसे अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो उसमें क्या है कि जो भी स्टूडेंट है उसका जो भी लिखने का तरीका है या जो उसके अंदर जो चीजें हैं या जो उसके अंदर जो वैल्यू है जो वाकई में वो बाहर दे सकता है, वो कहीं ना कहीं इतनी अच्छे तरीके से सामने वालों को समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम होता है और उसमें राइटिंग का भी जज नहीं किया जा सकता कि आपकी राइटिंग अच्छी है नहीं अच्छी है, आपका जो लिखने का तरीका है वो अच्छा है नहीं अच्छा है, आप अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में ये सारी चीज़ें बहुत ही मेन रोल प्ले करती हैं। आपकी राइटिंग भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इफेक्ट छोड़ती है। उसके अलावा आप कैसे बातों को समझते हैं, कैसे बातों को कैच करते हैं और उनको किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे अपनी बात को एक सटीक तरीके से कह सकते हैं, सामने वाले को समझा सकते हैं, तो वो तमाम जो बातें हैं वो आपकी डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम में सामने निकल के आती हैं कि ओवरऑल आपका जो व्यक्तित्व है वो कैसा है। और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को लेने के पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि एक्चुअल में आपके अंदर ये चेक किया जाता है कि आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं एक्चुअल में आप उस पोस्ट को डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। क्या अगर वाकई में आपको अगर लेटर लिखने को दे दिया जाए, एप्लीकेशन आपको अगर लिखना है तो लिख पाएंगे, आप इतने कैपेबल है या नहीं है। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीज़ों पे फोकस करना है। पहले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। ऐसा नहीं आपको बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि आपको ज्ञानी बनना है, लेखक बनना है। यहाँ पे सिर्फ आपसे दो चीज़ें पूछी जाएंगी, या तो लेटर और ऐसे आएगा या एप्लीकेशन और ऐसे आएगा। लेटर और एप्लीकेशन में दो चॉइस है, एप्लीकेशन भी आ सकता है और लेटर भी आ सकता है और एक ऐसे आएगा आपका। तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि बहुत कुछ पढ़ना है या बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनना है, आपको स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है कि कैसे आप एक सटीक तरीके से तैयारी करें और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ पे आपसे कंटेंट लिखवाया जाएगा। और ऐसा नहीं कि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सोचेंगे डायरेक्ट हम वहाँ पे लिख देंगे, तो कभी उतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे। जैसे आप लिखेंगे तो आप खुद देखिए अपने अंदर 10 दिन जब आप खुद लिख के देखिए अपने आप, तो आपके अंदर एक अलग ही चीजें निकल के आएंगी कि आप किसी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का आपके अंदर हुनर आ जाएगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप क्या करिए, डेली ये प्रयास करिए कि एक ऐसे और एक लेटर की आप प्रैक्टिस जरूर करिए, आपके लिए मैंडेटरी है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है। और दूसरा, आप वो मटेरियल पढ़िए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बुक्स तो बहुत है मार्केट में, लेकिन ऐसी कोई बुक नहीं है, जैसे अगर आप बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए IAS लेवल की बुक है, और एसएससी लेवल का अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मार्केट में जो एसएससी लेवल की बुक है उनमें उतना अच्छा कंटेंट नहीं है। तो सोल्यूशन इसका क्या है? सोल्यूशन इसका ये है कि मैंने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक कोर्स आप लोगों के लिए अनाउंस किया जिसके बारे में आपको पता होगा। तो अगर आप लोगों ने उस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। उसमें हम इन सारी बातों का ध्यान रख रहे हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो है आपकी प्रैक्टिस कराने का, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर कराने का, और जो भी आपको कंटेंट दिया जाएगा वो स्मार्ट कंटेंट है कि जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और जिसके आने की संभावना है। यहाँ पे डेली हम आपको एक लेटर और एक ऐसे देते हैं जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसके आने की संभावना बन रही है। तो लगातार आपकी ये प्रैक्टिस चल रही है, डेली आपकी कॉपी चेक होती है। तो बहुत कुछ यहाँ पे है। आपको जो भी PDF दी जाएंगी उनके सारे वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे आपको। तो कंप्लीट एक PDF प्लस वीडियो कोर्स है, बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे बच्चे इनरोल्ड हैं, हमसे पहले से पढ़ रहे हैं, वो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें, ताकि जो नए बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं एक गाइडेंस मिले। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए। आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए। आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं उस सलाह के बारे में
जो मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा और जो आपके फाइनल सिलेक्शन कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो सलाह आपके लिए दो हैं कि पहला तो आपको अपने ऊपर बिलीव करना है। ढेर सारे स्टूडेंट हैं जिनके मान लेते हैं जिनका कट ऑफ ही क्लियर हुआ है, उनको ऐसा लगता है कि टियर 2 सर हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है, जिस तरीके का प्रेजेंट में सिनेरियो है, वैकेंसी के लिए इतनी मारामारी चल रही है, तो अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आप अपनी पूरी दम लगा दीजिए, इसमें जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए। टियर 2 में अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आप फाइनली उन बच्चों को डिफीट कर सकते हैं जिनके इसमें अच्छे मार्क्स होंगे, क्योंकि अभी आपके पास पूरा गेम पलटने का मौका है। तो पहली सलाह आपको यह है कि सारे के सारे स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट चाहे जितने भी अच्छे मार्क्स हों उनके, और चाहे वो भले ही कट ऑफ को क्वालिफाई किए हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने टियर 2 की प्रिपरेशन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना इनपुट डालिए, बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करिए और अपने एग्ज़ाम को दीजिए। किसी भी बच्चे को एग्ज़ाम छोड़ना नहीं है। उसके अलावा आप जिससे भी कोर्स खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप मुझसे ही कोर्स लें, आप जिससे भी कोर्स ले रहे हैं आप ये एक बार जरूर देखिए कि क्या उस बंदे ने कभी एग्जाम निकाला है या नहीं निकाला, क्या कभी उसने डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम दिया भी है या नहीं भी दिया है। तो इन सब चीज़ों को सोचिए, क्योंकि एक गुरु बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी तैयारी में, आपको सिलेक्शन दिलाने में। तो मैंने बाकी आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे कि इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो इतने समझदार आप हैं कि आप मेरी बात समझ सकते हैं। तो डिसाइड ये कर लीजिए कि जिससे आप चुनाव कर रहे हैं, जिसको आप चुनाव कर रहे हैं, क्या वो बेहतर है या नहीं है। क्लियर? उसके बाद ही ज्वाइन करिए। और उसके अलावा क्या वो आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है उतनी या नहीं कर रहा है। पता चला कुछ लोग जो 2100-2200 आपसे ले रहे हैं रुपए, क्या वो आपको वो मटेरियल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो इन सब पे भी फोकस करिए। तो हमने इस वजह से ही अपने कोर्स की फीस इतनी कम रखी है कि हर एक बच्चा इसे अफोर्ड कर सकता है। और मैं उन सभी स्टूडेंट से अपने रिक्वेस्ट भी करूंगा जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें और बताएं कि यहाँ पे आपको क्या वैल्यू दी जा रही है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक किसी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।